कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। कल हमने श्रवण किया कि कैसे सुमंत्र जी कहते हैं कि मैं अयोध्या जाकर सबको क्या जवाब दूंगा। उनकी विरह वेदना का हमने वर्णन किया। आगे की कथा अब श्रवण करेंगे। हृदयन बितरेउ पंक जिमी, बिचुरत प्रीतम नीरू, जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात न शरीरू। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी को जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंत पछतावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा, विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाय पर विकल विषादा। अर्थात सुमंत्र जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वह विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों को पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मार सिगुरु बामन गाई, बेटी विटप तर देव सुगवावा, साज समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचा रहे हैं मानो गुरु ब्राह्मण गो को मारकर आए हूँ। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु कीन अंधियारे, पैठ भवन रतु राखी दुआरे, जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपचाप महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ को देखने राजद्वार पर आए। रतु पहिचानी विखल लखी गोरे, गरही गात जिमि आतपद ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मिनगन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर में ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती है। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सचिव आगमनु सुनत सबु, विकल भयउ न निवासु, भवनु भयंकरु लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। अर्थात मंत्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछ हिरानी, उतरुन आव विकल भई बानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूजा, कहु कहा नृपु तेहि बूजा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती है, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, जैसे रुक गई हो। न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासीन दीख सचिव विकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई, जाई सुमंत दीख कस राजा, अमिह रहित जनु चंदु विराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना, लेई उसासु सोच एहि बाती, सुरपुर ते जनु खासे उस जाती। अर्थात राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन और उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा यताति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच बर छिन्न छिन्न छाती, जनु जरी पंख परे संपाती,
राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण में सोचते छाती से भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज चटाइयों का भाई संपाति पंखों के चल जाने पर गिरा पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाँ राम स्नेही राम कहते कहते फिर हाँ राम हाँ लक्ष्मण हाय जानकी ऐसा कहने लगते हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहु राम। मंत्री ने जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रु लीन उरलाई, बबूड़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठा रे, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र जी को हृदय से लगा लिया है, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। आने फेर की बनहि सिराए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम जी की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछु नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम गुण शील सुबाहु, सुमिर सुमिरि उर सोचत राहु। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राहु सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउन हर्षु हरासु। सो सुत बिचुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। अर्थात और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ जाने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। सखा राम सिय लखनु जहाँ, ता मोहि पहुँचाऊ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहु सती भाऊ। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं वहाँ मुझे भी पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूंछत मंत्र हिराओ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन देखाऊ। तो राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिसे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मुझे आंखें दिखा दो। सचिव धीर धरि कहु मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, निलाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, हे सब स्वामी ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर्षहि जड़ दुख बिल गाई, दो समधीर दरहि मन माही।
धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। प्रथम बासु तम सा भयउ, दूसर सुर तरि तीर। नाहिन रहे जल पानु करी, सिया समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला मुकाम निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तीर पर, और सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगोरोर गवाई। होत प्रात बट क्षीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। सुमंत्र जी श्री दशरथ जी को कहते हैं कि केवट ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरोर श्रृंगवेरपुर में ही बिताया। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सका तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बना, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री राम जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और पर प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल विलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहु, बार बार पद पंकज धरहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ लेना। कर विपाय परिविनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमार, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना के हे पिताजी, आप चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो। प्रतिपाली आय सुकुशल देखन पाय, पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोषि परी, परिपाय करि विनती गनी। तुलसी करऊ सोई जतनु जेहि, कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से वे मन में वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेशु बार बार, पद पद मुँगही। करब सोई उपदेशु, जेहि न सोच मोहि अवधपति। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।